Hello class 9th students. So I was teaching you about the type of tissues in plant, which we have seen about the many types of tissues like meristematic and permanent tissue. And in the permanent tissue we have seen they have two types, simple and complex tissues. I have taught you about the simple type of tissues, that were epidermis and cork or phloem. You can say it cork, or another name of it is phloem. Now I will teach you about the complex permanent tissue. They are of two types, mainly xylem and phloem. Together xylem and phloem are called vascular bundles. इनको वैस्कुलर बंडल्स प्लांट का कहा जाता है, या कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं हम लोग इसके प्लांट्स को, क्योंकि ये प्लांट का वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन का मेन टिश्यू है। ये जाइलम हमारा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू हो गया और फ्लोएम हो गया फूड कंडक्टिंग टिश्यूज़, फूड कंडक्टिंग टिश्यू, एंड ये वाटर कंडक्टिंग है। जाइलम को हम लोग ऊड भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ऊड। ये अपर पार्ट है। एक एक करके हम लोग सबका देखेंगे। अब जाइलम में मेनली 4 एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट्स हैं इसके। नंबर 1 ट्रेकाइट्स, नंबर 2 जाइलम वेसल्स, नंबर 3 जाइलम पैरेन्काइमा एंड नंबर 4 जाइलम स्केलेन्काइमा. All the components of the xylem are dead cells. They have, what do you mean by dead cells? I have told you in the earlier classes, dead cells are those cells in plant which lose their ability to divide, जिनकी डिवाइड होने की क्षमता खो चुकी है. Now we will see this one by one. जाइलम में हमारा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है जो रूट से अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को, सब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को पानी और मिनरल्स पहुंचाता है. इसका डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल है, यानी नीचे से ऊपर की ओर. अब हम इसके एलिमेंट्स देखेंगे. ट्रेकाइट्स, ये एक इलोंगेटेड डेड सेल्स है, लंबे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं इनके, मेनली कंडक्टिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में काम करते हैं, कंडक्शन ऑफ. वेसल्स भी सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनका भी कंडक्शन ऑफ वाटर का काम है. तो हमारे ट्रेकाइट्स एंड वेसल्स आर द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ xylem. What is the main conducting element? Xylem is the water conducting tissues, but this tracheids and vessels are the conducting elements of xylem. तो मेनली जो हमारा वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में ट्रेकाइड्स एंड वेसल्स के द्वारा ही होता है. जाइलम वेसल्स भी आप लोग वेसल्स को कह सकते हैं या सिर्फ वेसल्स कह सकते हैं. नाउ थर्ड वन इज जाइलम पैरेन्काइमा, एंड नोटिस वन इम्पोर्टेंट, इट इज़ द ओनली लिविंग एलिमेंट फाउंड इन जाइलम. बाकी सारे जो तीनों हैं ये डेड एलिमेंट्स हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग है. ये स्मॉल और थिक वॉल्ड रहेगा. इसका मेन काम है स्टोरेज ऑफ स्टार्च और फूड ऑफ प्लांट, यही ओनली लिविंग एलिमेंट है. फोर्थ हमारा पार्ट है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये भी नॉन लिविंग है. आई हैव टोल्ड यू दिस ऑल थ्री आर नॉन लिविंग बिकॉज दे कंस्टिट्यूट द वुड पार्ट ऑफ द प्लांट. Now it is be also thick walled and its main function is to provide a mechanical support to the plants. जो बाहर के तने पे एनुअल रिंग्स आप लोग देखते हैं ना, वो हैं जाइलम स्केलेन्काइमा. ऐसे प्लांट्स के, अगर किसी प्लांट्स के आप एनुअल रिंग्स काउंट करें, बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स, जितना पुराना पार्ट होता है उस पर प्लांट होता है ना, उतना ही ज़्यादा उस पर एनुअल रिंग्स, उसके तनों की मोटाई पे आप लोग देखेंगे रिंग्स टाइप बने रहते हैं. एज ऑफ ट्री हम लोग पता कर सकते हैं, जितना पुराना ट्री उतना ही एज ऑफ हो उसका एनुअल रिंग्स उस पर बनेगा. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज फ्लोएम. इट इज़ फूड कंडक्टिंग टिश्यूज, मेनली वहाँ कंडक्शन ऑफ फूड होता है. इसका बाई डायरेक्शनल है, इसका फ्लो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दो तरह होता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो, और ये ATP यूज होता है इसमें. एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है कंडक्शन ऑफ फूड. अब हम लोग इसके कंस्टिट्यूएंट्स देखेंगे. फ्लोएम हमारा कंसिस्ट करता है सीप ट्यूब्स, फ्लोएम और फूड कंडक्टिंग टिश्यू. यू मेक ऑल इट बेटर.
सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीप ट्यूब्स और स्लेंडर लंबा ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है और इनके सीप ट्यूब्स हमारा लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इनके इंड वाल्स ऑयल सेल्स के परफोरेटेड रहते हैं। परफोरेटेड मतलब छिद्र रहती है, न्यूमरस तरह के छिद्र रहते हैं। इनका स्लाइम प्रोटीन इनमें पाया जाता है जो इनको रीजनरेशन की कैपेसिटी में मदद करता है। एंड यू मस्ट नोटिस स्टूडेंट दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम आर लिविंग एक्सेप्ट स्क्लेरेन्काइमा, एक्सेप्ट स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। स्क्लेरेन्काइमा आप फ्लोएम में पाएंगे। ऑल द एलिमेंट्स इन फ्लोएम आर लिविंग, जबकि हम लोग वहाँ जाइलम में देखे थे कि पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सब डेड सेल्स है और यहाँ स्क्लेरेन्काइमा को बस छोड़ के वही एक डेड है। ऑल द एलिमेंट्स आर लिविंग। तो ये अब इन दोनों का कंपेनियन सेल का आपस में आप लोग जुड़ाव देखेगा। ये लोग एक दूसरे से, कंपेनियन सेल जो दूसरे वो डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का रहता है। अभी कंपेनियन सेल्स और सीप ट्यूब्स को हम लोग सिस्टर सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये लोग का ऑरिजिनेशन सेम है, एक ही जगह से लोग ऑरिजिनेट करता है। क्योंकि जो सीप ट्यूब्स होता है जब मैच्योरेट कर जाता है तो उसका न्यूक्लियस डीजेनरेट कर जाता है, पर उसका साइटोप्लाज्म किसी तरह रह जाता है जिसका कंटिन्यूसी रहता है ये सीप ट्यूब के साथ। ये लोग एक प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन के थ्रू इसका साइटोप्लाज्म इस सीप ट्यूब्स के साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यू करता है प्लाज्म। इन लोग को हम लोग सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स को सिस्टर सेल्स भी कहते हैं क्योंकि इन लोग का ओरिजिन सेम है। और ये भी नोटिस कीजिए कि ये सीप ट्यूब्स का न्यूक्लियस डीजेनरेट कर जाता है जब ये एजेड हो जाता है। नाउ द थर्ड पार्ट इज फ्लोएम फाइबर। इसका मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना सीप ट्यूब्स को। ये सीप ट्यूब्स को मैकेनिकल सपोर्ट देता है हमारा फ्लोएम फाइबर। नाउ फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसका मेन काम है स्टोर फूड एंड हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। इसका काम है मेनली यहाँ पे फूड को कंडक्ट करना, फूड के कंडक्शन में, लीव्स से दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुँचाने में और फूड का स्टोरेज करने में भी मदद करता है। तो हमारे फ्लोएम में मेन कंडक्टिंग ऑफ फूड हो गए, कंडक्टिंग एलिमेंट हो गए यहाँ। वहाँ तो हमने देखा कि जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकाइट्स वेल द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स कंडक्टिंग एलिमेंट्स हो गए हमारे यहाँ सीप ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। पर हमारा नोटिस कीजिएगा इसका भी मेन काम स्टोरेज ऑफ फूड है, मेनली जब कंडक्शन ऑफ फूड सीप ट्यूब से रिलेटेड है। तो योर दिस अबाउट ऑल द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऑफ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड एंड टुमारो I will start about animal tissues. Thank you, students.